अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, वेलकम टू एम एस नावल वर्ल्ड। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 23। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरफा। सो फ्रेंड्स, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। सिकंदर, जो काफ़ी देर माही के सर को टिकाए बैठा हुआ था, सीधा होता उसको देखने लगा। अस्पताल के ड्रेस में वो मौजूद थी। जाने कब से उसने यही ड्रेस पहना हुआ था। खड़े होते वार्डरोब से ड्रेस को निकाले, बाकी उसकी सारी चीज़ों को निकाले, वो लाइट ऑफ करते एक बल्ब चला गया था जिसकी रोशनी कमरे में ना होने के बराबर थी। थोड़ी देर बाद उसको बिल्कुल नए लिबास पहनाने के बाद वो कमरे की लाइट ऑन कर गया था। माही, आई लव यू यार, उठ जाओ, सिकंदर इल्तिजाइया लहजे में बोला था। माही के हाथ में हरकत हुई थी। तुम सुन रही हो मुझे? प्लीज़ एक बार आखिरी मौका दे दो। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा, तुम्हें छुपा कर रखूँगा। प्लीज़ उठ जाओ। सिकंदर अपने लबों को उसके माथे पर, उसके हाथ पर रखे चूमते बोला था। मोबाइल पर कॉल आते ही उसने मोबाइल को उठाए कान से लगाया था। कहो हैदर, क्या कहना है? सर, मैं कुछ दिन के लिए काम पर नहीं आ सकता। लेकिन क्यों? सिकंदर ने सवाल किया था। सर, बस आप जानते हैं, आपके जॉब करने के अलावा मैं एक और काम भी करता हूँ। बस मुझे इस केस पर भी काम करना है। ठीक है, फिर कामयाब होकर आना, सिकंदर फ़ख्र से बोला था। कामयाबी मेरी ही होगी सर, बस पकड़े जाए वो। हैदर पुरजोश तरीके से बता रहा था। ओके ठीक है, फिर बात होती है। सिकंदर कॉल काट गया था। माही की तरफ मुतवज्जा होते वो फिर बोला, देखो सब अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। तुम्हारा सिकंदर पीछे रह गया। सन्नान अपनी लाइफ में खुश है। हैदर भी एक बड़ा काम कर रहा है और सिकंदर एक मशहूर बिजनेसमैन जिसके पास पैसे की कमी नहीं है। उसने अपनी जान से प्यारी बीवी को खो दिया, उसे एक दलदल में डाल दिया। उसके साथ ही लेटते वो लाइट ऑफ करते उससे अपने हसार में ले गया था। आने वाला कल क्या उसके लिए कोई नया मोड़ लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सन्नान आखिर खड़े होते सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर कमरे में गया था जहाँ हानिया मौजूद नहीं थी। हानिया, तुम किधर हो? बालकनी में देखते देखते और पूरे कमरे को यूं खाली देख वो बोला था। सन्नान, हानिया की आवाज़ वॉशरूम के अंदर से आई थी। सन्नान उसकी आवाज़ सुनते सोफे पर बैठ गया था। आप पहले वादा करें अजीब हरकतें नहीं करेंगे, फिर मैं बाहर आऊँगी। हानिया, अजीब हरकतों से क्या मुराद है तुम्हारी? मेरे करीब आकर जो आप करते हैं वही। हानिया, उसे रोमांस कहते हैं। और तुमने ड्रेस पहनना था और मुझे दिखाना था, तो इसमें कौन सा अजीब अजीब हरकतें करूँगा? अच्छा, आप आंखों पर हाथ रख लें। हानिया, मैं नहीं रख रहा, जल्दी बाहर आओ। पहले ही मैं नाराज़ होकर बैठा था और मेरी बेगम को मेरी नाराज़गी की कोई फिक्र नहीं है। ड्रेस पहनने चली गई है। सन्नान खुफी भरे लहजे में बोला। अच्छा, आ रही हूँ। वॉशरूम से बाहर निकलते ही हानिया को देख सन्नान पलक झपकाना भूल गया था। उसने एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, बालों को जोड़े की शक्ल में कैद किए, जिसकी दो आवारा लटें चेहरे पर झूल रही थी। साड़ी के पल्लों को अपनी एक बाजू पर डाले वो सामने खड़ी थी। बाजू ना होने के बराबर थे। सन्नान उसके करीब आते उससे ऊपर से नीचे देखने लगा था। सन्नान, कैसी लग रही है ये साड़ी? हानिया खुशी से पूछने लगी। तुम्हारी तरह खूबसूरत, सन्नान ट्रांस की कैफियत में बोला था। सन्नान उसका रुख अपनी तरफ किए उसे ड्रेसिंग टेबल से लगा गया था। सन्नान, मैंने कहा था कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। बेगम, तुम ही मुझे बहका रही हो। सन्नान उसको मज़ीद अपने करीब कर गया था। एकदम उसको अपनी बाहों में भरे वो बेड पर लाते आराम से लेटा गया था। हानिया के ऊपर किसी घने बादल की तरह छाते वो उसके वजूद में खो गया था। रात यूं ही गुजरती गई थी। अच्छा नहीं अच्छा नहीं किया तुम अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। माही की हल्की हल्की आवाज़ सिकंदर के कानों में पड़ी थी। सिकंदर झट से आंखें खोले माही को देखने लगा। माही, तुम ठीक हो गए? सिकंदर की आंखों से आंसू निकले थे। मेरे साथ बहुत गलत किया। आंखें बंद किए वो बस बोले जा रही थी। चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थी। सिकंदर फौरन से डॉक्टर को कॉल मिला गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आना था। माही, आंखें खोलो, सिकंदर धीमे लहजे में बोला था। मैं कभी माफ़ नहीं। माही के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। माही, मैं माफ़ी मांगूंगा तुमसे, बस एक बार तुम मुझे देखो, सिकंदर टूटे बिखरे लहजे में बोला था। माही एकदम खामोश हुई थी लेकिन आंखें अभी नहीं खोली थी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा। रुक रुक कर उसके मुंह से अल्फाज अदा हो रहे थे। माही, तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो? मैं हर गलती की माफ़ी मांगूंगा। तुम्हारा सिकंदर भी तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे नहीं रहना आप दोनों के साथ, मुझे नहीं रहना। माही बोलती बोलती बेहोश हुई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आई थी। सिकंदर वहीं खड़ा था जबकि डॉक्टर चेक कर रही थी माही को।
اور پھر کھڑی ہوتی وہ پیشہ ورانہ لہجے میں بولی تھی، کافی اچھی بات ہے جو انہیں ہوش آ گیا ہے، ورنہ کافی وقت لگ جاتا ہے کومے سے باہر آنے میں۔ بس اب آپ ان کو یہ میڈیسن دیتے رہیے گا اور ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی اور دباؤ سے دور رکھیے گا، نہیں تو ان کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سکندر ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ ماہی کو نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے۔ سکندر اس کے سرہانے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تم اٹھو گی تو میں تم سے معافی مانگوں گا ہر غلطی کی، بس تھوڑی سی دیر سو لو۔ سکندر مسکراتے بولا تھا، لیکن اب کیا ماہی اس کو معاف کرتی؟ ہانی کی آنکھ کمرے میں آتی سورج کی روشنی سے کھلی تھی۔ سنان کو اپنے پاس لیٹے دیکھ وہ آنکھیں پوری طرح کھول گئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ سنان آپ اٹھ گئے ہیں تو دور ہٹے، ہانی جلدی سے کھڑی ہوتی بولی تھی۔ نہیں، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، ہٹیں دور۔ ہانی اٹھتی واش روم میں چلی گئی تھی، جبکہ سنان مسکراتا رہ گیا تھا۔ سوچ رہا ہوں اندر آ جاؤ، میں نے لاک کر دیا ہے، آپ نہیں آ سکتے اندر، ہانی ابھی زور سے بولی تھی۔ ظالم، اور آپ بے شرم۔ ہانیہ کا جواب بھی دو بدو آیا تھا، ویسے اندر زیادہ لڑنے میں مزہ آتا۔ سنان گمبھیرتا سے بولا۔ خاموش ہو جائیں۔ ہانیہ سرخ پڑی تھی۔ اوکے، ہو گیا خاموش۔ سنان منہ تک کمبل کر گیا تھا، اب جب تک ہانیہ نے فریش ہو کر نہیں نکلنا تھا تب تک وہ اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ حریم، اس نام کی پکار ہوئی۔ اچانک سوٹ بوٹ میں ایک آدمی کے قدم اندر پڑے تھے۔ دیکھنے سے وہ کسی شریف گھرانے کا پڑھا لکھا لگ رہا تھا، لیکن یہاں جو بھی آتا ہے وہ پیسے والا ہی ہوتا ہے، کہنے کو ان کا خاندان اعلیٰ اور شریف خاندان ہوتا۔ آتے ہی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ حریم کو یوں چہرے کو ڈھکے دیکھ وہ دلربا سے بولا تھا۔ دلربا اس کے اشارے پر اس کے پاس آئی تھی۔ آپ نئی ہیں ہمارے یہاں؟ ہاں، نیا ہی ہوں، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ اس کا اشارہ صاف حریم کی طرف تھا۔ آپ جانتے ہیں یہاں موجود ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ جانتا ہوں، تبھی کہہ رہا ہوں مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہی کو سکندر کو معاف کر دینا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور پیارے پیارے ریویوز ضرور دیا کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔